Hello, NEET aspirants. Myself Simran and welcome back to this YT channel. So today this video, before actually starting this video, मैं एक background बताती हूँ कि what happened जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम इतना ज़्यादा रियलाइज़ ही नहीं करते अबाउट स्पेंड और एक्सपेंडिचर और इन सारी चीज़ों पर कि कहाँ से एक्चुअल में मनी इनकम सोर्स जनरेट हो रही है और कितने स्ट्रगल के साथ हमारे पेरेंट्स उस इनकम को जनरेट कर रहे हैं. वी डोंट रियलाइज़ मच. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हम 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, फिर हम और आगे की एजुकेशन में आते हैं, तो मेनी टाइम्स हम नीट एस्पिरेंट्स ड्रॉप ले लेते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता. तो क्या होता है ना, ड्रॉप ईयर में हमें ना ऐसा फील होने लग जाता है कि अब दोबारा से लाखों में सेम कोचिंग्स की फ़ीस भरूँ तो फिर से इतने पैसे वेस्ट होंगे और सिर्फ मुझे सिलेक्शन मिलेगा इससे कोई मेरा ये नहीं कि मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी भाई इतने पैसे लगा कर. कोचिंग में जाओगे तो उससे सिलेक्शन ही होगा नीट में, फिर आगे तुम्हारी ग्रेजुएशन भी स्टार्ट होनी है, उसमें भी तो स्पेंड होना ही है. तो व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि हम जब बड़े होते जाते हैं हम ना खर्चे को एनालाइज करने लग जाते हैं. सेम थिंग वॉज विद मी ऑल्सो. आई मेड माई सेल्फ क्लियर आफ्टर आई गेव माई 12th बोर्ड्स और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया. मैंने ये क्लियर कर लिया कि अब ड्रॉप में लेने जा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा का किसी कोचिंग में एक भी रुपया नहीं लगना चाहिए क्योंकि आई हैव द मटीरियल, मैं उससे चीज़ें कर सकती हूँ. एंड इफ़ आई डू ऑनेस्टली चीज़ों को अच्छे से करूँ तो मैं इसी से अपना सिलेक्शन ले सकती हूँ. ओके, नाउ अबाउट दिस वीडियो, वाई दिस वीडियो शुड बी देयर. मैं ऐसी वीडियो क्यों बना रही हूँ? तो रीज़न यही है कि ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर मैंने फ्री सोर्सेज ही यूज़ करे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था यूट्यूब का. तो मैं आज कुछ फ्री सोर्सेज बताऊँगी जो आप भी यूज़ कर सकते हो इन योर प्रिपरेशन. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, यू कांट अफोर्ड हाई कोचिंग फीसेस, तो आप फ्री सोर्सेज से भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो नीट में एंड यू कैन गेट सिलेक्टेड इनटू द गवर्नमेंट कॉलेजेस. ओके, सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ जो हमारे पास हम सबके पास होती है, दैट इज़ NCERT बुक्स. ये बिल्कुल फ्री सोर्सेज आई वुड से अ काइंड ऑफ है, क्योंकि हम जब 12th की तैयारी करते हैं तो स्कूल में भी हमें NCERT बुक्स की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो ये हमारे पास होती है और मेजॉरिटी ऑफ द नीट का जो सिलेबस है NCERT बुक्स में कवर हो जाता है. ठीक, सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ दिस, आप NCERT को यूज़ कर सकते हो. NCERT बुक्स दैट इज़ बायो में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में. आई नो फिज़िक्स की एक NCERT थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ आती ईजिली, बट फॉर द थियोरेटिकल कुछ चैप्टर्स होते हैं फिज़िक्स में भी जिसमें तुम अच्छे से NCERT को यूज़ कर सकते हो एंड इट विल बी वर्थ इट. Moving on to YouTube channels, there are several YouTube channels which literally provides the quality content and absolutely free. I know ये सुन के हमें थोड़ा सा ऐसे शॉक सा लगता है, बट नाउ डेज दिस इज़ अवेलेबल. मे बी आज से 5 साल पहले ऐसा बहुत ही कम था, बहुत कम टीचर्स थे जो ऑनलाइन पढ़ाते थे, बट आज बहुत सारे गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारे टीचर्स ऑन यूट्यूब एज अ फ्री सोर्स. तो मैं इसमें लाइन बाय लाइन सारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, चैनल्स कुछ, और उनसे तुम अपना कवर कर सकते हो सिलेबस. सो विल स्टार्ट विद द बायोलॉजी. ओके, बायो में जो बॉटनी था उसमें आई यूज्ड द यकीन करके एक चैनल का नाम है, उसमें प्लेलिस्ट है. आई विल अटैच, यहाँ पर मैं फ़ोटो अटैच करती जाऊँगी. NCERT लाइन बाय लाइन बाय विपिन सर, ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है. मैंने वो पूरी प्लेलिस्ट अपने ड्रॉप ईयर में देखी थी और इससे मेरी पूरी बॉटनी कवर होगी. फॉर जूलॉजी अगेन यकीन एक और प्लेलिस्ट है, NCERT लाइन बाय आकांक्षा अग्रवाल नाम. तो ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें जूलॉजी कवर्ड है और वो बाय विपिन सर जो थी उसमें पूरी बॉटनी कवर्ड है. तो मैंने ये 2 प्लेलिस्ट ही देखी और अपनी NCERT पढ़ी, दैट्स इट. आई वेंट टू माई एग्जामिनेशन हॉल और मैंने बायो का पेपर दे दिया एंड आई स्कोर्ड वेरी वेल, क्लोज टू फुल ऑन फुल. बस एक छोटी सी मिस्टेक ना होती तो मेरे फुल ही नंबर आते बायो में. आप इसको एज ए जेन्यून एडवाइसर भी मान सकते हो, क्योंकि इफ़ आई स्कोर दैट जस्ट विद दीज 2 थिंग्स, NCERT बुक्स और ये प्लेलिस्ट को यूज़ करके, तो आप भी स्कोर कर सकते हो. इसके अलावा कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा अगर तुम्हें और कुछ करना है तो प्रैक्टिस करो, अलग अलग चीज़ों को, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो और कोई प्रैक्टिस बुक ले लो या किसी कोचिंग के मॉड्यूल हैं या कुछ ऐसा है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं तो हम तीनों को अलग अलग करके देखेंगे. फर्स्ट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री. तो ओके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट, काइंड ऑफ प्लेलिस्ट फॉलो करी थी. मैंने पूरी इस प्लेलिस्ट को 100% नहीं फॉलो करा क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स फिज़िकल केमिस्ट्री में ऐसे थे जो मेरे 12th में मुझे क्लियर हो गए थे, फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पर मुझे अच्छे से आ गए थे. तो ड्रॉप ईयर में मैंने फिर उनको जस्ट रिवाइज़ करा, ऐसा प्ले लिस्ट से नहीं पढ़ा, बट जो लोग मैंने कुछ चैप्टर्स प्ले लिस्ट से पढ़े हैं उसका नाम था इन फिज़िकल केमिस्ट्री नीट क्रैश कोर्स
2024 उम्मीद करके, और इसमें 2 टीचर्स ने पढ़ाया था, अमित सर एंड सुधांशु सर। तो मैं यहाँ पर उनका स्क्रीनशॉट अटैच करती जाऊँगी, यू कैन सी फ्रॉम दैट। और बाकी अगर फिजिकल केमिस्ट्री में तुमने 11th और 12th में अच्छे से पढ़ा है ना, यू विल नॉट नीड टू, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ड्रॉप ईयर में, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। फिर केमिस्ट्री का सबसे ईजीएस्ट पोर्शन इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एज़ वी ऑल नो, हम सबके फेवरेट पंकज सर। मुझे सच में उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का जो स्टाइल था, आई जस्ट लव दैट, कि मतलब इतनी अच्छे से चीज़ें समझ में आती थी। तो मैंने उन्हीं का जो IUPAC इन वन शॉट डे 1 करके सीरीज़ है वो पढ़ लिया, वो सीरीज़ देख ली, प्लेलिस्ट पूरी, और उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ ली एंड देन सवाल सॉल्व कर लिए, दैट्स इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन। नाउ नेक्स्ट कम्स द इनऑर्गेनिक पार्ट। अब दिस वॉज माई वीकेस्ट पोर्शन, और सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी में कटे हैं मेरे। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट है केमिस्ट्री का, जो मुझे लगता था, और मुझे बहुत ज़्यादा इसके सल्यूशंस नहीं मिले ड्रॉप ईयर में भी, क्योंकि एट द एंड तुम्हें चीज़ें मेमोराइज ही करनी है, तुम्हें क्रैम करना ही पड़ेगा, और क्रैम ही अगर करना है, चीज़ों को याद ही रखना है, तो वाई नॉट टू यूज़ NCERT। मैंने ऐसा कुछ स्पेशल कोई चैनल्स तो बहुत सारे नहीं यूज़ करे, बट एक चैनल था विच वॉज बाय VT सर करके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती थी, वो लाइन बाय लाइन कुछ उन्होंने पढ़ाया था। कुछ 2-3 चैप्टर्स मैंने उनकी वीडियोस देख ली थी मैंने, और थोड़ी क्लैरिटी हो गई। बाकी पढ़नी तो इसमें NCERT होती है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि इसमें कैसे पढ़ना चाहिए इसको। ओके देन, नीट एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा डराने वाला सब्जेक्ट, हियर कम्स द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में मैंने, देयर इज़ अ क्रैश कोर्स, हम सबको पता है, जो कि जिसमें कि फर्स्ट बैच था शायद, वो अलग सर ने खुद ही पढ़ाया था ऑनलाइन यूट्यूब पर। आई गेस 3 से 4 साल पुराना है, 4 साल के आसपास पुराना है। तो वो वाली प्लेलिस्ट यू कैन यूज़ दैट। 11th तुम पूरी उससे कवर कर सकते हो, बट 11th में मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, ये एक वन शॉट है यूट्यूब पर बाय MR सर। रोटेशनल मोशन वन शॉट बाय MR सर ऐसे करके है, दैट इज़ द बेस्ट। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं उन्होंने, कि रोटेशनल मोशन तो बिल्कुल सबसे आसान लगने लग गया, जो मुश्किल लगता था। सो यू कैन यूज़ दैट। और इसके अलावा जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये एक मैंने माइंड मैप से कवर करे थे। एक लास्ट में एक माइंड मैप सीरीज शुरू हुई थी 2024 के लिए। तो फिज़िक्स नीट क्रैश कोर्स 2024 माइंड मैप करके है, मैं स्क्रीनशॉट सबका अटैच कर दूँगी, आप उससे जाकर देखकर सर्च करके यू कैन गो टू दैट। एंड एडिशनली फ़िज़िक्स में मैंने कुछ, कई बार क्या होता था, बहुत ही बोरिंग हो जाता था फिज़िक्स को करते करते, तो मैंने कुछ PYQ सीरीज़ करके था, एक था कि नीट एंड गेम ऑल PYQs इन वन शॉट, 33 ईयर्स के पुराने उसमें PYQs थे। उसमें शायद 2020 तक थे, तो ये जो 4 साल के PYQs हैं ये आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें मैं, एक सर हैं आई गेस अनअकैडमी करके कुछ चैनल पर, वो पढ़ाते थे, ऐसे PYQs सॉल्व करते थे। तो उनके साथ साथ ऐसे वीडियो को पॉज करके फिर आई यूज़ टू सॉल्व, तो थोड़ा बोरिंग कम होता था, क्योंकि अकेले ही सॉल्व कर रहे हैं, बस यू आर जस्ट लॉक्ड इनसाइड योर रूम और तुम सॉल्व कर रहे हो, तो कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। एंड ये कुछ चैनल्स, कुछ चीज़ें मैंने बताई जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर के टाइम पर यूज़ करी थी एज अ फ्री सोर्सेज। डू चेक देम आउट, और इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल डू यूज़ देम, और ये आपकी प्रिपरेशन को इन्हांस ही करेंगे। इवन नाउ अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं, सो यू कैन यूज़ इट और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। दैट्स इट, थैंक यू।